कार्तिकेय गया है परिक्रमा करने, तुम हमारी पूजा में लगे हो। तुम सोचते हो कि मेरी पूजा करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारे विवाह कर दूंगा, तो ये चालाकी तुम्हारे चलने वाले नहीं है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। गणेश जी महाराज चुपचाप है। उन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा की, 7 बार नाम लेते हुए बढ़िया से भगवान का गुणगान करते हुए, और बोले अब मेरी विवाह कर दो। बोले अरे अभी तुम्हें बोला ना कि तुम्हारा विवाह ऐसे कैसे कर दे, पहले परिक्रमा करके आओ। तुमने क्या परिक्रमा किया? ये बात अच्छी नहीं है। लाड़ प्यार का मतलब ये नहीं है कि मन माने कुछ भी कहने लग जाओगे, कुछ भी करने लग जाओगे। हमने निश्चय कर लिया है तो कर लिया है। जो सबसे पहले इस पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसी का सबसे पहले के विवाह होगा। तो शंकर भगवान के जाओ जल्दी, अभी लेट नहीं हुई है, पहले परिक्रमा करके आओ। गणेश जी महाराज प्रेम पूर्वक अपने माता पिता से हाथ जोड़कर बोले प्रभु ठीक है आपकी बात हम मानते हैं, परंतु ये बताइए आप क्या मैंने परिक्रमा नहीं किया? बोले कब किए? बोले अभी मैंने किया परिक्रमा। बोले कहाँ परिक्रमा किए तुमने? बोले ये बताओ शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है? माता पिता के परिक्रमा करने से ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होती है। बोले हाँ बातें तो सही कह रहे तुम, ऐसे लिखा हुआ है। बोले तो मैंने आप दोनों की परिक्रमा किया कि नहीं? बोले हाँ किए। बोले तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा किए कि नहीं? अब क्या करें, चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे। क्या बोल सकते हैं? बोलो शंकर भगवान के, श्री गणपति जी महाराज के। माता पिता बड़े संकट में पड़ गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ गणपति जी अपने माता पिता को बताते हुए कहते हैं माँ पिताजी यदि आपको विवाह मेरा नहीं करना है तो बता दो, कोई बात नहीं। यदि आपको विवाह करना है तो अभी कर दो। चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे। बोले क्या नहीं करना चाहते विवाह? बोले नहीं हमने कब ऐसा बोला। बोले तुम जल्दी करो, चुपचाप हो जाते। बोले अच्छा, आपको और उदाहरण देते हैं। आप सोचते होंगे कि ये संसार क्या कहेगा कि देखो कार्तिक तपस्या करने गया, परिक्रमा करने गया और गणेश के जिन्होंने विवाह कर दिया। देखो ये पूरा संसार आपने बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है? सारे संसार का लोग जो है आपकी स्तुति गान करते हैं। वेदों में आपने ही कहा हुआ है कि माता पिता संसार में सर्वोपरि हैं, माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो अपने माँ बाप का सेवा कर लिया उसे पूरे संसार की सेवा का फल प्राप्त हो गया। जिसने अपने माँ बाप को खुश कर लिया उसने सारे देवताओं को खुश कर लिया। जिसने अपने माँ बाप की पूजा कर ली उसने सभी देवताओं की पूजा कर ली। क्या ये बात आपने नहीं कहा हुआ है? वेदों में नहीं लिखी गई है? बोले हाँ लिखी तो गई है। बोले प्रभु जी या तो आप वेदवाणी को झूठी कर दो, बोल दो कि वेद जो कहते हैं असत्य है, या मेरा विवाह कर दो। गणपति जी महाराज के क्या मैं वेदवाणी को झूठा मानो, असत्य मानो? बोले नहीं, वेदवाणी कभी असत्य नहीं हो सकता। बोले ठीक है, जब वेदवाणी असत्य नहीं हो सकता तो काहे को संकोच कर रहे हैं आप? हमारा विवाह कर दीजिए। तो शंकर भगवान के, उमापति महादेव के। या तो यह कहीं कीजिए या आप वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। श्री गणपति जी महाराज के। तब विश्व के माता पिता शिव पार्वती गणेश जी के वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की
विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारे कहना यथार्थ है। बोले श्री गणपति जी महाराज की जय। तुम जो कह रहे हैं सही बात है। तुमने जो कुछ कहा है उसको कोई भी जुठला नहीं सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस तरह बुद्धिमान गणेश जी के आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। श्री गणपति जी महाराज की जय।